हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, एक हाल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो हाल का आयतन है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू ऊंचाई H। अब बराबर, अब बता रहा है फर्श और छत का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू L बी। तो यहीं पर तो दो दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब यल बराबर कितना दिया हुआ है? तो लंबा है 15 मीटर, यल बराबर कितना दिया हुआ है? ये यल का मान दिया हुआ है और बी का मान, यच का मान यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे क्योंकि आयतन पूछ रहा है। तो यल का मान कितना है? 15 प्लस 12 इंटू एच बराबर 15 इंटू 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना, 15 12 कितना हो जाएगा, 27 इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 12। अब यहाँ से क्या करेंगे, 9 9 9 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 5, यहाँ पे 4। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 20/3 मीटर। अब क्या, आयतन बराबर, तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन निकालना है तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे रख देंगे, तो एल का मान कितना है, 15, बी 12, एच का मान कितना है, तो 20/3 मीटर, 20/3। अब यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, 15 चौके 60, कितना आ गया, 60 इंटू 20 बराबर कितना आ जाएगा, 1200 मीटर क्यूब। 1200 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मामला ए, एक दुकान में लाभ लागत का 340% है। मामला बी, यदि लागत 32% बढ़ जाती है, कितनी, 32% बढ़ जाती है, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। विक्रय मूल्य कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लाभ कितना प्रतिशत लाभ है, विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है। तो मामला ए क्या लिखेंगे, ये मामला ए हो जाएगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लागत मूल्य, लागत मूल्य, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य। कितना क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो लागत मूल्य कितना है, जैसे मान लिया 100 रुपये है और लाभ कितना हो रहा है 340, तो कितने की बिकेगी, 440 रुपए की। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 440 रुपये आ गया, 440। अब बता रहा है विक्रय मूल्य कितना, यहाँ पे 440 ही रहना चाहिए और लागत मूल्य कितना हो जाना, 32% बढ़ जाता है तो 132। अब यहाँ पे बताइए कितना हो रहा है लाभ, तो यहाँ से 400, अब बी का लाभ निकाल लेंगे, लाभ बराबर, लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ बराबर 440 माइनस 132, तो कितना आ जाएगा, इससे जब वो करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 308 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 308।
308 आ गया। अब किस पे निकालना है, विक्रय मूल्य का कितना, विक्रय मूल्य कितना है 440 पे निकाल देना है। तो लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा, तो 308/440 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 44 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, ये 7 बार कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 70%, कितना हो जाएगा 70%, लगभग कितना प्रतिशत है 70% है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 1 या 9 है, तो 1 या 9 है, इकाई का अंक 1 या 9 है। तो यहाँ आप जैसे 1 से 80 लगा के इकाई का अंक 1 या 9 होना चाहिए, 1 या 9, तो 1 की जैसे 11 में इकाई का अंक 1 हो गया, ऐसे 21 में, ऐसे 22 में कितने होंगे, 11 से लगा के कहाँ तक 80 तक, तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 71 तक, 11 से लगा के 71 तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 11 से लगा के 71 तक कितने हो जाएंगे 8। इसी तरीके से 19 से लगा के 7 9 तक कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो कितने हो गए 8 8 16, कितने हो जाएंगे 16, और 16 और कितने 80 संख्याओं, तो 16 बटे क्या कर देंगे 80 इंटू 100, तो यहाँ पे 16 पच्चे 80 और 20 पंचे, तो कितना आ गया 20%, कितनी 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा 20%, 20%, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक ट्रेन कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू होती हैं और एक ही समय बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु तक पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग 12.5 मिनट का नुकसान हुआ। कार की गति क्या होगी। तो 50% तेजी से यात्रा करती है ट्रेन एक कार की तुलना में, तो यहाँ पे क्या लिख लें, यहाँ ट्रेन हो जाएगी, यहाँ पे कार हो जाएगी, तो इसमें किसका चाल का अनुपात निकालेंगे स्पीड का, तो कितना आ जाएगा, ट्रेन की 150 हो गई और इसकी कितनी 100 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 15 5 दूना 10, तो 3 अनुपात कितना आ गया 2, 3 अनुपात 2 आ गया। समय का अनुपात निकालेंगे, टाइम का अनुपात, टाइम का अनुपात कितना आ जाएगा बताइए 2 अनुपात 3 आ गया, 2 अनुपात 3 आ गया। अब बताइए यहाँ पे बता रहा है, हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग 12.5 मिनट का नुकसान हुआ, तो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ, एक का कितना का नुकसान हुआ, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर कितना आ जाएगा 12.5 मिनट, 12.5 मिनट, ठीक है। तो अब निकालना किसका है, किसकी कार की गति निकालना है, तो कार के लिए 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर निकाल दिए, 3 पच्चे 15 और 12 36, एक 37.5 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37.5 मिनट आ जाएगा, 37.5 मिनट आ गया। अब क्या करेंगे, जब मिनट में आ गया है तो अब करना क्या है, तो उसके निकाल देंगे, कितनी 60 किलोमीटर की दूरी है, तो 60 बटा कितना कर देंगे 60 किलोमीटर है, तो 60 और इसको भी घंटे में चेंज करेंगे तो 37.5 और बटा 60 करेंगे 60, तो ये 60 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो बराबर 60 इंटू 60 और बटा 37.5 और दशमलव हटा देंगे 0 बढ़ जाए। अब इसको काट देंगे, तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 सिक्के 25, 25 पंचा 25 पंचे 125, और 25 से इसको 25 चौके 24 बार में कट जाएगा,
ठीक है। अब 15 चौके 60, 24 चौके 96, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की स्पीड कितनी आ गई? 96 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि x कामा x प्लस 4 कामा x प्लस 5 कामा x प्लस 7 कामा x प्लस 9 अवलोकन का माध्य 9 है तो अंतिम 3 अवलोकनों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी है? 5। तो इसका माध्य कितना दिया हुआ है? 12, 9, 21। क्या करना है? तो यहाँ पे माध्य दिया हुआ है x प्लस 5। x प्लस 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 9। x प्लस 5 बराबर 9 दिया हुआ, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 9 - 5। तो x बराबर कितना आ गया? 4। x बराबर 4 आ गया। अंतिम 3, तो अंतिम 3 का हम जोड़ेंगे। अंतिम तीन अवलोकनों का माध्य पूछ रहा। तो अंतिम 3 कौन से? ये अंतिम 3 ये वाले जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3x और प्लस 7, 5, 12, 9, 21। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे? अब 3 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि और माध्य पूछ रहा तो माध्य निकाल लेंगे। तो यहाँ से 3 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 7। तो x प्लस 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना? 4 रख देंगे। यहाँ 7 कितना आ गया? 11। कितना आ गया माध्य? अंतिम 3। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, 6% प्रति वर्ष की दर से 40,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,944 रुपये है। वह अवधि वर्षों में कितनी है जिसके लिए राशि निवेश की गई है? तो इसमें क्या करना है बताइए? 40,000 रुपये है और इसमें तो मूलधन कितना है? मूलधन 40,000। तो यहाँ 40,000 लिख लिया। कितना लिख लिया? 40,000। अब ऊपर क्या लिखना है हमको? अब 6% है, इसको पहले 6% इसको पार्ट में बदलेंगे। 6% को पार्ट में बदले, 6/100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा? 3। यहाँ पे कितना? 50। तो 50 से कितनी हो जाएगी? 50 से 53, 53/50 कर लेंगे। ठीक है, इसी के रूप में लाना है। तो इसके रूप में लाना है तो ऊपर क्या करेंगे? अब ये 4,944 इसमें जोड़ेंगे। 4,000 जैसे 40,000 है, 40,000। तो इसमें 4,944 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 4, 9, 4 और 4 कितना आ गया? 4, 4, 44,944 आ गया। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 6 24। बटा कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ गया? 10,000। ठीक है, 10,000 आ गया। अभी 50, 2500, 4 से और काटेंगे। 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2500। 4 से इसको 4 दूना 8, 4 दूना 8 और यहाँ पे 4 अट्ठे 32, 0 9। तो यहाँ पे कितना आ गया? तो 28,009/2500 कितना आ गया? 25। अब ये बताइए, अब ये जो है ये किसका बनेगा? 53/50 का होल स्क्वायर बनेगा। तो कितने वर्ष के लिए? 2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 2 वर्ष के लिए बनेगा। कितने? 2 वर्ष के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि 15 श्रमिक
यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की अर्जित राशि में ज्ञात कीजिए। तो 15 श्रमिक हैं, ये 15 हो गए, इंटू 10 दिनों में कितने रुपए कमा सकते हैं? 1800। काम कहाँ रहेगा? नीचे, बराबर 8 दिनों में कितने? 5 श्रमिक बटा कितने अर्जित राशि? तो यक्स। यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया, 3 से आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक तो बराबर कितना आ गया? 60 इंटू 8 बराबर कितना आ गया? 480। 480 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। उन्होंने पहले 2 वर्ष के लिए 6%। अब पहले 2 वर्ष के लिए कितना? 6। तो 6 दून 6 से 2 को गुणा करेंगे, कितना आ गया? 12%। फिर अगले 3 वर्ष के लिए कितना? 9%। तो 3 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा? 9 27। कितना आ गया? 27%। और बाकी अवधि के लिए 14। तो कितना हो गया? 3 और 2 5 बचा कितना? 14 चौके 56%। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? परसेंटेज में ब्याज होगा, इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 7 6 13 2 15, 7 6 13 2 15, 5 1 6, 6 3 9, 95% आ गया। ठीक, 95% आ गया। तो उसने कितनी रकम उधार ली? तो बटा क्या कर लेंगे बताइए? 100 कर लेंगे। अब इसको काट देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19/20। ठीक, 19/20 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या दिया है? साधारण ब्याज के रूप में 13,000। तो ब्याज कितना मिल रहा? 20 पे 19 का, और हमको 20 राशि ज्ञात करना। तो 19 बराबर कितना दिया हुआ है? 13300 पर 1 2 13,300 रुपये दिया। तो 20 बराबर निकाल देंगे। 19 सत्ते कितना होता है? 19 सत्ते 133। तो 7 गुना 14,000। कितना आ गया? 14,000। कितना आ गया? 14,000। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ए बी और सी एक कार्य क्रमशः 20 40 और 80 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है तो ए कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है? तो ठीक है, ए कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। बी कितने दिनों में करेगा? 40 दिनों में। सी कितने दिनों में करेगा? तो 80 दिनों में। एलसीएम लेंगे इसका, 20 और 40 80 का कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ गया। और 20 चौके 80। अब यहाँ पे 40 दूना 80, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। अब बताइए पहले दिन जाएगा कौन? ए। ये 1 हो गया। हर तीसरे दिन के दूसरा दिन ये हो गया, और ये तीसरा दिन हो गया। ए पहले दिन कौन जाएगा? ए जाएगा, 4 करके आ जाएगा फर्स्ट डेज, और ये क्या हो जाएगा? ये सेकेंड डेज मान लीजिए, और ये थर्ड तीसरा दिन। ठीक है, तो यहाँ पे गया 4 करके आ गया, फिर जाएगा दूसरे दिन, फिर 4 करके आ जाए। उसके बाद तीनों फिर तीसरे दिन बी और सी हर तीसरे दिन जाते हैं। तो 4 2 6 7। अब बताइए 3 दिन का कितने दिन का पेयर बनेगा? 3, और 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 4 11 4 15। कितना हो रहा है? 15। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे। 15 से किसको डिवाइड करेंगे? 80 को। और 3 दिन का पेयर बनना इंटू। अब 15 से इसको पूरा पूरा अगर काटेंगे, 15 पचे 75। कितना आ जाएगा? तो 15 से इसको तो कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, 5 दिन 15 पचे 5, कितने पेयर बने? 5 बने। अब बचा कितना? शेष 5 बच गया। कितना बच गया? 5 बच गया। अब इसमें जो है पहले कौन जाएगा? ए जा रहा है, तो पहले ए जाएगा, 4 करके आ जाएगा, +1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर
फिर उसके बाद किसका नंबर, अब 4 हो गया, बचा कितना 1, उसके बाद कौन जाएगा, फिर ए ही जाएगा दूसरे दिन, तो कितना हो जाएगा +1/4। अब 5 पे 15, 15 1 16, 16 सही 1/4 दिन, 16 सही 1/4 दिन, 16 सही 1/4 दिन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। अब बताइए, 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 3। अब 2 और 3 योग का योग कितना हो जाएगा, 5। अब 5 से कटने वाली संख्या कौन सी नहीं है, 60 लीटर। अच्छा, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी, 2 3 5, 5 बराबर कितना दिया हुआ है 60 के, तो पानी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा 3, तो 3 बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 36 लीटर, कितना है पानी 36 लीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की अनुरूपी ऊंचाई है। तो ठीक है, तो इसमें करना क्या है, फार्मूला लगा दें। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले उसका क्षेत्रफल लिखेंगे। 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई, अनुरूपी ऊंचाई h मान लीजिए, बराबर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/60, इंटू आर कितना है 8, त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8 हो गया। अब यहाँ पे बताइए 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई में ही आ रहा तो यहाँ पे, और यहाँ पाई में आ रहा तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पाई ही रख देंगे, पाई रख देंगे, ठीक है, पाई रख दें। तो 8 से 8 एच बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 8 पाई इंटू 2, तो एच बराबर हाइट ऊंचाई कितनी आ गई 16 पाई, कितनी आ गई 16 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोहे का एक खोखला पाइप 28 सेंटीमीटर लंबा है, कितना मीटर लंबा है 28 सेंटीमीटर, और इसका बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर और लोहे का वजन 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप का वजन कितना है, तो पाइप का वजन कितना है। पाइप का वजन कितना है। तो इसमें करना क्या है, लोहे का एक खोखला पाइप 28 सेंटीमीटर लंबा है, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, और लोहे के पाइप का वजन ज्ञात करना है, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, तो लंबाई एल बराबर दी हुई है, क्या एल बराबर कितना दिया हुआ है, एल बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर, और इसका बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर, तो बाहरी व्यास कैपिटल आर बराबर मान लिया, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। और मोटाई, यदि पाइप की मोटाई कितने हैं 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इससे कम कर देंगे कितनी आ जाएगी, तो स्मॉल आर बराबर, तो 3 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर।
3 सेंटीमीटर आ गई। तो अब यहाँ पे लोहे का आयतन निकाल लेंगे। लोहे का आयतन बराबर लंबाई यच मान ली, यहाँ पे यच बराबर, तो ये क्या होता है, पाई एच और ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस पाई आर स्क्वायर होता है, तो स्मॉल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे, तो पाई का मान रख देंगे कितना, 22/7 इंटू एच कितना दिया हुआ 28। अब आर का मान कितना दिया है 5, तो आप 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और -3 का स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा 7 चौके 28 का कितना 22 चौके 88 इंटू, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 आ गया, कितना आ गया 16। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे जी आ गया, अब कितना है 5 ग्राम, तो नीचे ग्राम बनाएंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, इंटू 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 से इसको करेंगे 5 दूना 10 20 आ जाएगा, 2 से इसको गुणा करेंगे 8, और इसको अब गुणा 8 अठे 64 का 4 8 8 64 70। अब और कितने कर देंगे 10 से इसको क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70.4 kg, कितना आ गया 70.4 kg ग्राम, 70.4 ग्राम। तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर किलोग्राम में आएगा, यहाँ पे किलोग्राम ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 रुपये में बेचने की योजना बनाई, जिस पर उसे 10% हानि होगी। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो 10% की हानि हुई, इसका मतलब कितने में बेचा होगा 90, तो 90% बराबर कितना आ जाएगा 4500 रुपये, कितना आ गया 4500 रुपये। अब हमको 20% लाभ, तो 120% बराबर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 9 पचे 45, कितना आ गया 500, और 12 पंचे 60, कितना आ गया 6000 रुपये, 6000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि हुई है, तो नया अनुपात 35:50 हो जाता है। 35:50 हो जाता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रवि हो गया, रवि, और यहाँ पे कौन हो गया सुमित, तो 2 अनुपात कितना आ गया 3, ठीक 2:3। और जब 3000 की वृद्धि की जाती है तो कितना हो जाता है 35:50, कितना हो गया 50। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, अब इसमें कितना है डिफरेंस, एक का यहाँ पे डिफरेंस कितना है बताइए 35 15 15, और 15 को इससे क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 15 से जब इसको गुणा करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 दूना 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 से 45 अनुपात, और ये कितना है 35, और ये कितना है 50। अब बताइए यहाँ पे दोनों में कितना बढ़ रहा है 5 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 5 बराबर 3000 के, कितना हो गया 3000 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 600 के, 600 के 1 बराबर 600 के, 1 बराबर कितना आ गया 600 के। तो निकालना क्या है, सुमित का वेतन, सुमित का वेतन, सुमित का वेतन कितना आ जाएगा
सुमित का नया वेतन कौन सा है? ये 50। कौन सा है? ये वाला 50। इसको 50 बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 6 पंचे 6, मतलब 600 इंटू 50 बराबर कितना आ जाएगा? 0 0 0, 6 पंचे 30, 30,000। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सरलीकृत करें कि इसमें कितना होगा? 8 दशमलव, यहाँ पे नोट कर लेंगे, 8.6